जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों। चलिए, बीच में हम बहुत लेट कर दिए। नवरात्रा था, बीच में मेरा तबीयत भी खराब हो गया था और पारिवारिक थोड़ा सा प्रॉब्लम, पिताजी का भी तबीयत थोड़ा खराब ही चल रहा है। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों विषय सूची यानी कक्षा 3 को अब हम लेके आए हैं। अब हम लोग इसमें जो पढ़ने जाएंगे, बार बार से आएगा। जो पाठ वाइज है आपको, यह पहला वीडियो में आपको पुनरावृत्ति रहेगा, जो कि बहुत कुछ पीछे वाले किताब से भी मिलेगा और नेक्स्ट आने वाला रहेगा उसमें भी मिलेगा। फिर 4 अंकों की संख्याओं के बारे में जानेंगे, रोमन संख्यांक के बारे में जानेंगे, संख्याओं का जोड़ के बारे में जानेंगे, जांच पत्र रहेगा 1 2 3 करके। फिर गुणा भाग, भिन्नात्मक संख्याएं मिलेगा आपको, ज्यामिति, सभी का वीडियो हम बारी बारी से देंगे। मुद्रा रहेगा, समय की माप रहेगा, लंबाई की माप रहेगा, द्रव्यमान रहेगा, धारिता की समाई की माप। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले जो भी हमारे साथी आए हैं हमारे चैनल पे, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। बहुत मज़ा आएगा, आपका जीरो से मैथ क्लियर हम करते चले जाएंगे और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा दोस्तों। बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत कुछ जानिएगा। चलिए, तो बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, पहला क्या है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी पिछली कक्षाओं में हम लोग जो कुछ काम किए थे उसके बारे में कुछ जानेंगे, एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, खाली स्थानों को भरें। आपका प्रश्न है दोस्तों, देखिए क्या है। किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास, देखिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या, देखिए टोटल 10 होती है दोस्तों, टोटल। और वो कौन कौन है? तो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो रहेगा, फिर 1 2, इस तरह से करते करते आपको 9 तक जाएगा। टोटल 10 ही संख्या होता है, जीरो से लेके 9 तक। गिनिए आप अच्छे से, 10 हो जाएगा। चलिए, ये आपका एक नंबर क्लियर, क का क्लियर हो गया। किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, वही जो हमने अभी पूर्व में बताया, जीरो से लेकर के 9 तक, जीरो से लेकर के 9 तक, यही अंक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए उठा करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में सबसे छोटी है तो जीरो है। इसी प्रकार से आगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए जीरो से लेकर के 9 तक में सबसे एक अंक की बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? 9 है, तो इसलिए यहाँ पे 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? 9 के बाद क्या आएगा? 10 ही आएगा। 9 के बाद दोस्तों 10 आएगा। और 2 अंक की संख्या यहाँ से लेकर के 99 तक जाइए। टोटल कितना दोस्तों? 99 तक जाइए। 99 तक में 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 10 से 99 तक में 10 हो जाएगा। चलिए, यहाँ आ गया आंसर आपका 10। देखिए 10 लिखा हुआ है यहाँ, ये देखिए 10 लिखा हुआ है। 10 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या तो 99, जो अभी बोले ना आपको कि 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या आ जाएगा? 99 हो जाएगा दोस्तों। 9 पर 9, 99। चलिए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? 99 के बाद 3 अंक हो जाएगा ना, देखिए 100, 100, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा 101, फिर इसी तरह से करते करते 999 तक जाएंगे। 3 अंक की संख्या लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसमें सबसे छोटी तो 100 ही है, तो यहाँ 100 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। हम लोग आसानी से एक एक चीज को सीखेंगे और समझेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी हमने यहाँ पर जाना कि 100 से स्टार्ट होता है छोटी और बड़ी लास्ट जाता है 999, तो 999 हो जाएगा दोस्तों हमारे भाइयों बहनों, 999।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर को देखें, खाली स्थानों को भरने हैं। अब कर रहा है बराबर का संकेत। बराबर का संकेत दोस्तों देखिए इस प्रकार से सीधे 2 लाइन रहता है एकदम बराबर, ये हो गया संकेत, चिन्ह जिसको बोलते हैं चिन्ह। चलिए अब बड़ा का संकेत, अब इधर रहेगा 2, इधर रहेगा 1, तो बड़ा का संकेत इस प्रकार से साइन होता है, ये हो गया बड़ा का संकेत। देखिए इसमें गलत बनाया हुआ, ये बड़ा का संकेत हो गया। ठीक है, संख्या को आंकना, अंतर करना, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये क्लियर हो गया। छोटा का संकेत, तो छोटा का संकेत जिसे इसमें आप बड़ा का संकेत जाने, इधर रहेगा 1, इधर रहेगा 2, तो इसमें दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, ये। जिस तरफ नोकी रहेगा उधर छोटा हो जाएगा, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। तो छोटा का संकेत दोस्तों इस प्रकार से रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे यहाँ पे। बच्चा का काम किया हुआ है, कहीं कहीं देता है गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं अच्छे से। चलिए अब एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है। जैसे एक अंक की संख्या 1 हो गया, 2 अंक की संख्या 10 हो गया, है ना, 2 अंक। तो ये क्या है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस प्रकार से आ जाएगा इसका साइन। ये 1 हो गया छोटा, क्योंकि इसमें 1 ही है, इसमें 10 है, तो 1 अंकों की संख्या, देखिए 1 अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से छोटी होती है। ये 2 अंक हो गया, इधर 1 अंक हो गया, तो छोटी हो गई। चलिए अब 2 अंकों की संख्या 1 अंक की संख्या से बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर ऐसी समझ जाइए कि ये 2 अंकों की संख्या है और ये 1 अंकों की संख्या है। एग्जाम्पल यहाँ लीजिए, यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो जाएगा 2 अंकों की संख्या 1 अंक की संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ 1, यहाँ 2 दे दीजिए, ये 1 अंक की संख्या, यहाँ 2 अंकों की संख्या, तो दोनों में कौन बड़ा, ये दोनों में 20 बड़ा। इस प्रकार से संख्या आप दे करके समझ सकते हैं, बड़ी होती है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कंफ्यूजन दोस्तों नहीं है, हम लोग एक ही की स्टेप को बारी बारी से अच्छे से समझ लेंगे। चलिए किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक क्या करना पड़ता है दोस्तों, जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है। अगर यहाँ 2 है तो आगे की संख्या प्राप्त करना हमको, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है, यहाँ 1 है, हमको आगे की संख्या प्राप्त करना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। इस प्रकार से 2 + 1 3 हो गया, 3 + 3 के आगे हमको प्राप्त करना है कि 3 के आगे क्या आएगा, तो 4 आएगा, तो 3 + 1 1 जोड़ रहे हैं इसमें, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में दोस्तों क्या करना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है। ये घटाना का सीन हो गया, घटाना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ 4 है, कहने का मतलब 4 है, तो 4 के पहले की संख्या क्या आ जाएगा, इसमें 1 को घटा देंगे तो पहले की संख्या क्या आ जाएगा, ठीक पहले की संख्या आ जाएगा 3। उसी प्रकार से कोई भी संख्या को, 99 है तो 99 के पहले की संख्या क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा। 99 में -1 कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा आपको 98। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, आसान से कर सकते हैं। अब देखिए 65 के ठीक बाद की संख्या, तो बाद की यानी कि आगे की संख्या, तो 65 के आगे की संख्या क्या जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, 1 जोड़ा गया है। और 65 के ठीक पहले की संख्या दोस्तों, तो पहले की संख्या में क्या यानी 1 घटाना है, तो 65 के पहले हो जाएगा 64। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है, आप आसानी से हर स्टेप को समझ सकते हैं। बशर्ते जो हम बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसानी से सब काम आपका होते चला जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने से दोस्तों ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। जरूर जरूर आगे बढ़ेंगे, हम लोग बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। चलिए ठीक है।
चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखें। अब देखिए यहाँ 25 लिखा हुआ था, टोटल क्या जाए 2 और 5 25। इसी प्रकार से 59 है तब 5 और 9 59 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 500 है तो 5 और डबल 0 500 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। 101 है तो 101 लिख देंगे। 353 है तो 353 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 940 है तो 940 लिख देंगे। यही हो गया संख्यांक के रूप में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसानी से सीख लिए। इसी प्रकार से अब कह रहा है निम्नलिखित नंबर 4 में निम्नलिखित संख्याओं के संख्या नाम लिखना है। तो वो यहाँ 29 है तो 29 कहेंगे उ 29 30, इस प्रकार से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 51 है तो इक्यावन इस प्रकार से लिख लीजिएगा, 51 है। 110 है तो 100 दोस्तों 10 लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप आसानी से चलिए, बाकी जो छूटा हुआ है इसका आप होमवर्क में ले लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। अब पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरना है दोस्तों। यहाँ 5 आया, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15, यानी हर में 5 जुट रहा है। तो 15 के बाद हो जाएगा 20, 20 के बाद हो जाएगा 25, देखिए 25 हो गया, 25 के बाद हो जाएगा 30, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 10 है, 20 है, 30 है, तो सब में 10 जुट रहा है तो यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 50, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हो जाएगा 60, ठीक है। अब नेक्स्ट को आप होमवर्क में ले लीजिए, यहाँ से आप जो स्टेप आपको 2-3 में बता दिया है कि यहाँ 100 है, 200 है, 300, यानी 100 का बढ़ोतरी हो रहा है तो आगे बढ़ा दीजिएगा, 300 के बाद 400 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। अब यहाँ देखिए बराबर है, यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, सो खाली स्थानों को भरना है। तो 27 और 29 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो इधर वाला जिस पर बताए थे कि जिधर नोकी रहेगा इधर छोटा इधर बड़ा। 45 और 39 में कौन है, तो इस प्रकार से जिधर नोकी उधर छोटा, जिधर दोनों पेट चिरा हुआ है तो बड़ा। इस प्रकार से आप इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिएगा। 129 से 125 में कौन बड़ा, इस प्रकार से आप बड़ा कर दीजिएगा। 107 170 में इस प्रकार से कर दीजिएगा, जो बड़ा रहेगा जिस तरफ दोनों तरफ पेट छिड़ा हुआ रहेगा। 68 और 68 में ये हो जाएगा बराबर आपको। चलिए ठीक है, आप कर लीजिएगा। नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक बाद की संख्या को लिखें। तो 46 के बाद क्या जाएगा 47 हो जाएगा, बाद की संख्या करा 9 के बाद हो जाएगा 10, ठीक है। 99 के बाद हो जाएगा 100 हो जाएगा 99 के बाद दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 999 के बाद हो जाएगा 1000, बाद की संख्या कर रहा है तो बाद की संख्या लिखेंगे। चलिए इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। इसको आप होमवर्क में बना लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब नीचे दिए गए संख्याओं के ठीक पहले की संख्या को लिखना है। तो 18 के पहले क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 30 के पहले क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। 81 के पहले 80 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब आप होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक पहले तथा ठीक बाद की संख्या में खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। तो ठीक पहले की संख्या यहाँ है और ठीक बाद की, यानी बीच की संख्या ये हो गया और ठीक बाद की संख्या यहाँ है। तो क्या है 100 के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 99, ठीक है। तो 99 100 यहाँ हो जाएगा 101, ठीक है, 101 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनना 89 के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 88, यहाँ हो जाएगा 88, 89, यहाँ आ जाएगा 90। इस प्रकार से चलिए आप नीचे वाला को आप होमवर्क में ले लीजिए, यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आप कर लीजिएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, हमें विश्वास है कि कर लीजिएगा। 1 के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 के बाद क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर लेना है, करिएगा तभी होगा, कुछ नहीं करिए
हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग नीचे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच की संख्या को लिखें। देखिए 101 और 99 में इसके बीच में संख्या कौन आ जाएगा दोस्तों? तो 99 और 120 के 101 के बीच में हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा दोस्तों? पूरे 100 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसका कलर जो है हम बदल लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब देखिए 49 और 51 के बीच 50 आ जाएगा टोटल। ठीक है 50। 788 और 790 के बीच हो जाएगा 7 8 9 89, 789। इस प्रकार से चलिए अब नीचे वाला को आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखें। देखिए 200 है, 30 है, 5 है, तो इसका संक्षिप्त रूप यानी संक्षिप्त यानी विस्तारित हो गया, और लघु रूप यानी कि संक्षिप्त यानी छोटा, लघु रूप यानी बड़ा। ठीक है तो देखिए संक्षिप्त रूप या लघु रूप दोनों एक ही चीज हुआ। संक्षिप्त यानी कि छोटा, लघु मतलब छोटा। ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे? 200, देखिए 200 है, 200 इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर 30 है, 30 को लिख लेंगे। फिर कितना है? 5 है तो 5 को लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है 5। ठीक है 3, उसके बाद 2, यानी 235 टोटल इसका आंसर आ जाएगा। लघु रूप यानी सबसे छोटा रूप, संक्षिप्त यानी छोटा, लघु मतलब छोटा। 400 और 0 और 4 तो 404 हो जाएगा टोटल। जोड़िएगा आप अच्छा से तो 404 हो जाएगा। इस प्रकार से 700 है तो 700 पूरे हो जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़ने से 0 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। चलिए नीचे वाला को आप होमवर्क में ले लीजिए अच्छे से देख करके कितना क्या होता है। जोड़ भी है और गुना भी है। ठीक है चलिए अब 352 का विस्तारित रूप या दीर्घ रूप 300 प्लस 50 प्लस 2 है, तो निम्नलिखित का विस्तारित रूप लिखे। तो 300 है तो इसको सीधे क्या करना है? जोड़ देना है। 300 है 300 लिखिएगा। फिर 50 है तो 50 लिखिएगा। ठीक है उसके बाद क्या है? 2 है तो 2 लिखिएगा। 2 का 2 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, और उसके बाद 3 हो जाएगा। 352, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्लियर। इसको 915 है तो इसका विस्तारित रूप कीजिए, जोड़ दीजिए। 9 है 915 है तो 900 जोड़ लिखिएगा। 900 देखिए 900 लिखिएगा, जोड़ 10 लिखिएगा, जोड़ 5 लिखिएगा। इस प्रकार से पूरा तोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से ये सब आप होमवर्क में ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये सब होमवर्क में ले लीजिए, आसानी से कर लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या को चुनकर लिखें। तो 35 47 28 39 में सबसे बड़ी संख्या है 47। ठीक है इसमें है, इसमें कौन हो जाएगा? 90 हो जाएगा टोटल। देखिए इसमें कौन है? 81 हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार से नीचे वाला को आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग सबसे छोटी संख्या को चुनकर लिखें। इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 29। 29 को लिख लेंगे। इसमें कौन हो जाएगा? 58 हो जाएगा। इसमें कौन हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इस प्रकार से नीचे वाला को आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है अब कह रहा है 6 3 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 9 6 3 है, तो निम्नलिखित में से बनने वाली सबसे बड़ी संख्याएं लिखें। इस सब का सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? 6 4 3, 6 4 3। इस प्रकार से इसका उल्टा कर दीजिए, 5 1 0, 5 1 0। सबसे बड़ी संख्या इसी का बन जाएगा। 9 7 5 सीधे समझने वाली है, जो बड़ा अंक है उसको लिखिए, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा, बन गया। चलिए नीचे वाला को आप होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग अच्छे से सीखें। चलिए
चलिए अब देखिए 7 4 6 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा 700, 4 का स्थानीय मान 4 दहाई यानी 40, 6 का स्थानीय मान 6 इकाई यानी 6 है। तो निम्नलिखित में से घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखें। देखिए इसमें घेरे गए अंक, तो इसमें घेरा गया है 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। 2 लिख करके जो जितना संख्या उतना सुनना। 3 का स्थानीय मान तो 30 हो जाएगा, यहाँ पर 3 के बाद एक संख्या है, हो गया। 8 का स्थानीय मान तो 8 ही रह जाएगा क्योंकि 8 के बाद कुछ नहीं है। 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नीचे वाला को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों होमवर्क में ले लीजिए। वीडियो को रोक के देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नीचे वाला, ठीक है। कह रहा है 3 1 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 1 3 4 है, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्याएं बनाएं। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है दोस्तों, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका, 1 2 3, यानी कि छोटा से बड़ा संख्या की ओर बढ़ते चले जाइए, हो जाएगा 2 5 6 बन जाएगा, 2 5 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 8 9 बन जाएगा, 4 8 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए होमवर्क है आपका। अब संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसमें बढ़ते क्रम में क्या, यानी जो सबसे इसमें छोटा रहेगा उसको पहले लीजिएगा। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 58 है, 58 लिखिएगा। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद हो जाएगा आपका 68। उसके बाद कौन है दोस्तों, तो उसके बाद है 75, उसके बाद है 78, उसके बाद है 89। इस प्रकार से जिसका नंबर आएगा पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा कर, तो ये हो गया बढ़ते क्रम आपका। 1 2 3 कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से बढ़ते क्रम। चलो इसी को, इसको भी सेम टू सेम आप उसी प्रकार से अपना सकते हैं। चलिए ये सब कर लीजिएगा आप आसानी से, ये होमवर्क है आपका। चलिए संख्याओं को घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में क्या, जिसमें सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा 61 है तो 61 लिखेंगे, फिर 51 लिखेंगे, फिर 41 लिखेंगे, फिर 31 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे। यानी कि जो बड़ा उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, यानी कि उल्टी गिनती, इसको समझ लीजिए। मतलब घटते 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 क्रम को ही हम लोग, मतलब कि जो बड़ा उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इसको इस प्रकार से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ टोटल ये सब होमवर्क में है आपका, आसानी से कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट को देखने के लिए अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हल करें। कह रहा 1 2 3 से 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 अंकों की संख्याएं बन सकती है। तब 2 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की संख्याओं को लिखें। 3 अंकों की संख्याओं को टोटल लिखना है। तो 2 3 5 से कौन बनेगा, 2 3 5 तो है ये है, आसानी से कर लीजिएगा। फिर 3 2 5 5 2 3, इस प्रकार से उलटते जाइएगा। 2 3 5 2 3 2 3 दोस्तों 5, इस प्रकार से आप करते चल जाइएगा। बन गया 2 3 5। फिर हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, 5 2 3, 5 2 3 बनिए गया। तो 3 अंकों की संख्या देखिए यहाँ पर बन गया है ना। देखिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्याएं को लिखें, लिख लिया गया। इस प्रकार से और भी बन सकता है। 5 2 3, 5 2 3 बना है, 5 2 3, 5 3 2 बना है, 5 3 2, देखिए 5 3 2, इस प्रकार से जो भी बन सकता है आप कर सकते हैं। 3 5 2 भी बना है, 3 5 2 बना है, 3 5 2 बनाइए, 3 5 2, इस प्रकार से अनेकों बन सकता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 3 7 से बनने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना लिखें। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है दोस्तों। तो 3 अंकों की सबसे छोटी 6 3 7 से क्या, 3 7 6 हो जाएगा डायरेक्ट, 3 7 6 हो गया आंसर आपका, ओके। फिर 1 6 5 से बनने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखें। सबसे बड़ी संख्या था 6 5 1 हो जाएगा, 6 5 1, इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा दोस्तों।
अब आगे देखिए, खाली स्थानों को भरे, कोई दिक्कत नहीं। 27 से 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ी संख्या 192 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। तथा सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 27, 2, 7 हो गया। इस प्रकार से आप इसको बनाइए, ये होमवर्क में आप ले लीजिए नीचे वाला। चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, 2, 3, 7 में 3 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर 30 - 7 23 है। तब निम्नलिखित घेरे गए अंकों के स्थानीय मान का अंतर निकालें। देखिए 4 का स्थानीय मान यहाँ हो जाएगा 40 और 2 का स्थानीय मान 2, तो इसको घटा के आ जाएगा आंसर 38। इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्तों आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 का स्थानीय मान आ जाएगा यहाँ 400 और 30, 3 का स्थानीय माना जाएगा 30, को घटाइए तब बच जाएगा 370। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते। चलिए ये दोनों को होमवर्क में बनाइए आप लोग। चलिए गिनतारे पर प्रदर्शित संख्याओं को लिखना है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिखा है, यहाँ देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 लिखा गया। फिर यहाँ देखिए 4 है तो 4 लिखाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया 7। इसको जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। यहाँ 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो जाएगा। 0 है तो 0 हो जाएगा। इसको चलिए होमवर्क में लीजिए, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, 6 2 जोड़ना है, 6 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 1 4 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 5 11 के 1 हो जाएगा, बाकी 1 4 1 5 2 7 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3 का 3, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। 7 5 12 के 2 हो जाएगा, बाकी 1 3 1 4 8 4 12 के 2, बाकी 1 3 3 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए पुनरावृत्ति अब हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसान है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे अब करते हैं हम लोग आसानी से। अब देखिए क्या घटा, घटाना है, इसको क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 2, 7 में से घटेगा तो 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4, ठीक है। 15 में से यहाँ देखिए 5 में 60 नहीं घटेगा तो एक इधर लेगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में 60 घटेगा तो 7, इसको 1 दे दिया तो बच गया ये 1, 1 में से घटेगा तो 0, ठीक है। अब 7 में से 2 घटेगा तो 5। इस प्रकार से बनाना है आपको, आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए। अब गुना करना है तो 25 तिया 75, डायरेक्ट कर लीजिए गुना। 3 तिया 9 के 9 यहाँ लिखिए, 3 दूना 6 लिखिए, 3 एकम 3 लिखिए, हो गया आंसर आपका। इस प्रकार से चलिए इसको भी आप होमवर्क में लीजिए। भागा दे दीजिए, 6 तिया 18 आंसर, 3 आंसर आ जाएगा। 7 5 35, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी आप होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। आप प्रश्नों के उत्तर दें। एक बस में 54 यात्री हैं दोस्तों, देखिए एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं, तो इसी प्रकार 3 बसें में कुल कितने यात्री चढ़ेंगे, तो 54 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 4 तिया 12 के 2 हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 1 16, 162 यात्री चढ़ेंगे। इस प्रकार से चलिए, एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे हैं, तो विद्यालय में कुल 6 वर्ग हैं, तो विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या कितने हैं, आप बताइए। एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे, एक वर्ग में, एक क्लास मान के चलिए, विद्यालय में कुल 6 वर्ग हैं, तो 45 6 में गुना करेगा 6 5 30 के 0 हो जाएगा, 6 चक 24 और 3 27, 270 बच्चे हो गया। इस प्रकार से आप पढ़ के बना सकते हैं दोस्तों। चलिए ये सब आप होमवर्क में लीजिए, सब गुना भाग जोड़ घटाव है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, आसानी से कर सकते हैं। चलिए घड़ी देखकर समय बताएंगे अब हम लोग। यहाँ देखिए डायरेक्ट 4 पर है कांटा, और छोटी कांटा 4 पर, बड़ी कांटा 12 पर, तो यहाँ डायरेक्ट 4 बज गया। फिर देखिए यहाँ छोटी कांटा 10 पर, यहाँ पर 12, बड़ी कांटा 12 पर, तो सीधे 10 बज गया। फिर यहाँ देखिए 4 पर है, 4 और 3 के बीच में है छोटी कांटा, और 6 पर है, तो ये 3:30 यानी 3:30। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत मेहनत किए, बहुत समय दिए। चलिए आपका समय बहुत कीमती रहा, आप बहुत कुछ जाने सीखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से दोस्तों ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर धमाकेदार वीडियो लेके आते रहें।